जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर जी आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग घर पर रहकर भी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके हर चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा दोस्तों, PDF भी मिलेगा दोस्तों, यदि आप कमेंट करेंगे तब। तो दोस्तों, चलिए हम रीरा हमारे रील के द्वारा लिखित ओ मेरे बिना तुम प्रभु लेखक है। अब पहले सबने पहले दोस्तों कि सबसे पहले दोस्त समझने वाला बात है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक जो है जर्मन का भी है, ईसाई के परिवेश में पले बढ़े, ठीक है। तो उनके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है VVI, तो मैं बोर्ड के लेवल से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं, ठीक है। कहता है मेरे बिना प्रभु तुम किस भाषा का अनुवाद है, तो ये बताइएगा। ये जो भाषा है दोस्तों जर्मन भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो चैप्टर है दोस्तों रेरा मारिया रेल के। देखिए, कोई भी अगर तो माँ के बिना आप ना रह सकते हैं, तो माँ से याद रखिएगा मारिया। और मेरे बिना कि कोई भी व्यक्ति होता है जो माँ के बिना नहीं रह सकता है, तो उससे मारिया। तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक होगा रेरा मारिया का। रेरा मारिया के लड़के किस देश के कवि है, तो जर्मन के बता चुके आपको दोस्तों, जर्मन के। कहता दोस्तों दूर चट्टानी की ठंडी गोद में किस कवि के पंकेत है, तो किस कवि के दूर के चट्टानों ठंडी गोद में, तो रेमा रिल्के होगा दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है इसका, ठीक है। रेमा रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% किताब में पूछा है और आपको ये परीक्षा में पूछने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दिया गया? प्रभु की पादुका जो प्रभु के पादुका का संख्या दिया है दास को, ठीक है, भक्त को। अगर दास नहीं रहेगा दोस्तों तो भक्त होगा। देखिए, भक्त भी कहना अच्छी बात होता है। देखिए, दास भी ऑप्शन दिया है, तो ऐसे कोई बात नहीं, भक्त भी ऑप्शन देगा, कभी कभी दास भी ऑप्शन देगा, तो इसमें घबरा नहीं। पादुका का मतलब पैर होता है, जो प्रभु के देखभाल करने वाला होता है, जो ईश्वर को देखभाल करने वाला कौन होता है, तो भक्त ही तो होता है, दास ही तो होता है। दास के बिना किसी भी भगवान का भी भगवान का नहीं हो सकता है बर्दाश्त, भगवान का वर्चस्व नहीं हो सकता है, इसलिए दास का होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगला कहता है लहू लुहान कौन भटकेंगे, तो दोस्तों भगवान के पैर। लहू लुहान क्यों भटकेंगे? भगवान तो भटकेंगे, लेकिन भगवान में कौन सा क्या स्थिति उसका होगा, तो भगवान के पैर भटकेंगे लहू लुहान कैसे दोस्तों। तो ऑप्शन इस तरह से, लहू लुहान के कौन भटकेंगे? भक्त नहीं भटक सकते, क्योंकि भक्त ईश्वर के पास रहता है, इसलिए ईश्वर उसकी हर मनोकामना का पूरा करता है। भगवान होंगे लेकिन भगवान के यहाँ पैर भटकेंगे, क्योंकि भटकने के बाद भगवान के पैर भटकेगा, न कि उसका उंगली भटकेगा, ठीक है। अगला दोस्तों, किसका संदाल लौदा गिर जाएगा दोस्तों? इज्जत किसका गिरेगा? तो वही प्रभु का। अगर प्रभु नहीं रहेगा तब माँ भगवान रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो भगवान की ही इज्जत गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान भक्त को छोड़ दिया, इसलिए इसका सदा रहता इज्जत गिर जाएगा। ऐसे यहाँ पर देवता भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका चैप्टर से आपको आया प्रभु या भगवान के इधर से दिया, लेकिन यहाँ पर देवता ऑप्शन नहीं दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा लड़का सोचेगा कि देवता भी तो एक ही है, भगवान भी एक ही है, प्रभु भी एक ही है, लेकिन देखिए आपका बुक में प्रभु दिया है तो प्रभु को ही मारना है दोस्तों, ठीक है। अपने मन से बहुत सारा क्वेश्चन कमेंट नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यही गलती करते हैं, अपने मन से क्वेश्चन अपने मन में बैठा लेते हैं और देवता भगवान और प्रभु को एक ही सोच लेते हैं। तो दोस्तों, आपका किताब में प्रभु का चर्चा किया है, अगर नहीं रहेगा प्रभु और भगवान तब आप देवता को मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपल का अर्थ होता है गाल। कोपल का अर्थ क्या होता है? क्योंकि मैं आपको बताया था दोस्तों, कोपल का अर्थ होता है गाल, यही गाल पर नरम नरम गाल पर प्रभु विश्राम करते हैं। अगला निर्वासित का अर्थ होता है, निर्वासित का मतलब होता है बेघर, मतलब भगवान। क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, निर्वासित किसको कर दिया गया, तो प्रभु को कर दिया गया, यानी भगवान को कर दिया गया, ठीक है। अगला, रेरा रिल्के किस भाषा का कवि है दोस्तों? जर्मन भाषा का कवि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के कविता किस भाव की है, तो भक्ति। जो रिल्के जी हैं वो नहीं श्रृंगार की बात करते, नहीं वीर थे वो, नहीं अद्भुत थे, ठीक है, लेकिन वो भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि ईसाई भक्ति में थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहता भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो भगवान की कृपा दृष्टि कोपलों पर, कवि के कोपलों पर विश्राम करते। कवि का मतलब लेखक जो नरम नरम जो गाल होता है, नरम नरम जो है ना, नरम नरम जो गाल होता है उसके ऊपर विश्राम करता है, न कि दोस्तों न कि उसका बाल पर, न कि उसका ओठ पर, न कि उसकी आंखों में, ठीक है, तो कोपल पर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों, कभी किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो कभी मदिरा स्वाधीन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मदिरा जब जमीन पर गिर जाएगा तो उसको कोई पीने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कभी कहना चाहते हैं कि स्वाधीन हो जाएगा तो मदिरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्त रिल्के ईश्वर से क्या कहता है, प्रश्न करता है। भक्त रिल्के जो प्रभु ईश्वर से क्या कहता है,
प्रश्न करता है, न कि ज़्यादा, न तो प्रार्थना, इनमें से सभी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग क्या करेगा, अपने फिर क्वेश्चन बैठा लीजिएगा तो मतलब प्रार्थना तो करवे करेगा प्रभु से, सजद भी होगा, नहीं समझो लास्ट में इनमें से सभी ऑप्शन दिया है तो आप यही करिएगा। देखिए दोस्त, हर पंक्ति के हर अर्थ में प्रभु जी से प्रश्न किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेल के कहानी के संग्रह है टेल ऑफ अलमाइटी, है ना, टेल्स ऑफ अलमाइटी। ठीक है, टेल्स ऑफ अलमाइटी। अगला क्वेश्चन, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है कैसा, भावनात्मक रहस्यमयवाद, भक्ति भावनात्मक रहस्यमय, या देखिए हास्यमय तो हंसने वाला तो बातें नहीं था, भक्ति भावनात्मक हो सकता था, लेकिन भक्ति भावनात्मक नहीं, भावनात्मक रहस्यमयवाद था। ठीक है, तो भाग याद रखें दोस्तों, ऑप्शन हो रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेना मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मन ही प्रांत में हुआ था, जर्मन प्रांत में। ठीक है, और जर्मन प्रांत में ऑस्ट्रिया एक नाम के शहर, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिल्के के पिता का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिल्के मारिया रेना मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था दोस्त, सोफिया नाम था। ठीक है, रेना मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था, तो प्रयाग म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नोटबुक ऑफ द मल्टी लॉर्डिंग किसका उपन्यास है, तो मारिया जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मारिया जी रिल्के का काव्य शैली क्या था, गीतात्मक, जो गीत के रूप में वर्णन किया गया, न कि पद के रूप में न रचना। एक क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों, जो मारिया जो जी थे वो जो लिखे थे कविता, वो किस रूप में लिखे थे, गद्य के रूप में, रचना के रूप में, या पद के रूप में। बहुत सारा विद्यार्थी पद मिलेगा, सोचेगा तो सारे कविता तो पद ही होता है, लेकिन पद में भी होता है गीत, पद में भी गीत होता है दोस्तों, गीत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया, तो धर्मवीर भारती, मतलब जो ये कवि जी है, जो लेखक थे, जो कविता लिखने वाले थे मारिया जी, वो जर्मन भाषा में लिखे थे, लेकिन उसको हिंदी में रूपांतर करके था धर्मवीर भारती। कवि क्या सूखने की बात करता है, कवि मदिरा सूखने की बात करता है। ठीक है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा, तो यही भगवान। अगर भगवान नहीं रहेगा दोस्तों प्रभु रहेगा, प्रभु नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, देवता रहेगा। तो ऐसे ऑप्शन को मैं ट्रिक के साथ मरेगा। ठीक है, अगला, किसके बिना प्रभु गृहहीन हो जाएंगे, तो भक्त के दास के बिना, है ना, या भक्त के बिना मतलब क्या होगा, बेघर हो जाएंगे, गृहहीन के मतलब था बेघर हो जाना। ठीक है, अगला, भक्त कवि अपने को भगवान क्या मानता है, भक्त कवि अपने को भगवान क्या मानता है, जल पात्र, जो जल पात्र, सेवक नहीं मानता, जल पात्र मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिल्के का काव्य संग्रह क्या है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि लॉरेंस सफियन लॉन्ड एंड सॉन्ग्स एंड विंड, ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला, लावादा का शाब्दिक अर्थ होता है घोंघा, लेकिन अगर बोलेगा लावादा का मतलब इज्जत भी होता है। ठीक है, घोंघा, वो घोंघा या पुतला या मूर्त या खाल। ठीक है, तो ये आंसर होगा दोस्तों घोंघा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका अर्थ पूछेगा, लावादा का अर्थ होता है इज्जत होता है। ठीक है, तो घोंघा हो जाएगा, घोंघा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि ने अपने आप को क्या कहा, कवि ने अपने आप को जल पात्र बोला, जल पात्र, जल मात्र नहीं, जल धारा नहीं, जलीय जीव नहीं बोला था, जल पात्र क्यों, ताकि देखिए जल धारा में कुछ नहीं रख सकते हैं, जल मात्र कुछ भी नहीं सकते, जलीय जीव में कुछ नहीं रख सकते हैं, तो जल पात्र में हम लोग रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जल पात्र, ये जल पात्र मतलब जल को रखने वाले को, पात्र को जल पात्र, बर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, कथा कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसके अस्तित्व नहीं रहेगा, ईश्वर का। ठीक है, अगर इस मतलब अगर लेखक में कहते हैं कि अगर कवि नहीं रहेंगे तो ईश्वर नहीं रहेंगे। ठीक है, ईश्वर नहीं रहेंगे, ऐसे पर्वत प्रकृति हवा भी नहीं रहेगा, पता है, लेकिन ईश्वर की अस्तित्व नहीं रहेगा अगर कवि नहीं हुआ था। ठीक है, आगे, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया, मनुष्य ने। अगर ईश्वर को इतना बड़ा बनाया, सर्वशक्तिमान बनाया, तो ईश्वर को ईश्वर नहीं बना सकता है, ईश्वर को सृष्टि नहीं बना सकता, मनुष्य ने बनाया भगवान को बड़ा, और भगवान को इतना बड़ा मंदिर बना, इतना बड़ा मस्जिद बना, इतना बड़ा चर्च बना, द्वारा बना, गुरुद्वारा बना, तो ये भगवान बनाया नहीं बल्कि मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने भगवान को सर्वशक्तिमान बना दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, रिल्के ने कहाँ के साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित किया था, यूरोप के साहित्य, जो दोस्तों ये यूरोप के जो लिए थे उसके बारे में बता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था,
दिसंबर में 1926 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है, प्रश्न करता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मारिया जी जो थे भाषा के कवि थे, जर्मन भाषा के कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिल्के की कहानी संग्रह टेल ऑफ कहानी एक होता काव्य, दोनों अंतर है दोस्तों। अगर यहाँ पर काव्य बोलेगा तो लाइफ एंड सॉन्ग्स भी हो जाएगा, लॉरेक्स एंड सेक्रीफाइस भी हो जाएगा, एडवांट। लेकिन यहाँ पर कहानी का संग्रह कहाँ किया गया, टेल्स ऑफ अलमाइटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिल्के की कविता मेरे बिना प्रभु जो बताए दोस्तों भावनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, भक्त कवि अपने को क्या मानता है, जलपात्र मानता है। ठीक है, मारिया जी किस भाषा कवि है, जर्मन भाषा कवि है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के कविता जो हिंदी को अनुवाद करने वाले थे वो धर्मवीर भारती था। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के कविता किस भाव के कवि है, भक्ति भाव के कवि है। ठीक है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो भगवान की कृपा दृष्टि कवि के कोपरों पर विश्राम करती है मित्रों। ठीक है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है दोस्तों, तो कवि मदिरा को स्वाधीन की बात कर सोचता है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है दोस्तों, तो मारिया जी है दोस्तों। अगला कम, मारिया जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1875 में हुआ था, 4 दिसंबर में इनका हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मारिया जी रिल्के का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, सबको पता है। रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, रिल्के पिता के नाम था जोसेफ। ठीक है, और रेनर मारिया के माता जी का नाम क्या था, सोफिया। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगता है, दूसरी बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक आप पढ़ लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न के मतलब यहाँ तक कर लिए, और फिर आप इसके यहाँ से पढ़कर आप तुरंत किताब पढ़िए। ठीक है, तो आप तय पता आपको चलेगा कि क्वेश्चन का मतलब मज़ा क्या होता है और कैसे इसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यही बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ रिल्के जी थे जो मतलब भक्ति कवि है, भक्त के प्रति जो भक्त के रूप में बहुत है। लेकिन जब ये इसकी शिक्षा दीक्षा की बात मैं करता हूँ दोस्तों, इनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत बाधा हुआ था। कहता है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब माता की मृत्यु होने के बाद, है ना, माता जो जब इनके पिता मृत्यु हो गया थे 6 घंटा बाद, जब ये जन्म हुआ था तब इनकी माता की मृत्यु हुआ था। सोचिए दोस्तों, इससे शिक्षा पाने में इसको कितना कठिनाइयाँ हुआ होगा, है ना। तो उसके पिताजी मतलब पेशे से क्या थे, मतलब वो एक प्रकार के पेशे से मतलब वो ईसाई धर्म के थे, वो अपने धर्म के लीन में लगे रहते थे। ठीक है, लेकिन उसके पिताजी मतलब थे इनको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन ये भक्ति में बहुत डूब गए थे। तो दोस्तों भक्ति में डूब गए तो भक्ति हो गया सर, है ना। और रिल्के जी के बारे में और भी क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कवि के कोपल पर कौन सोता है, कवि कोपल सोता है भगवान सोता है दोस्तों। ठीक है, कोपल का मतलब होता है गाल होता है। ठीक है, कोपल मतलब क्या होता है, गाल होता है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, और भी लेखक जो होता है वो नश्वर होना चाहता है, मतलब भक्त अब जब भगवान रहेंगे तो लेखक कवि जो सोचते हैं कि हे भगवान, हम आपके इतना पूजते हैं, हम आपको इतना मानते हैं, आप हमको नश्वर बना दीजिए, हम मनुष्य में नहीं रहेंगे, हम अब अमर हो जाएंगे, आप हमको अपने आप में समा कर दीजिए, हमें मुक्ति दे दीजिए प्रभु, हमें मुक्ति दीजिए। लेकिन दोस्तों प्रभु और भगवान और देवता अगर तीनों में ये अवसर रहेगा तो सबसे पहले प्रभु को ढूंढना है, क्योंकि आपका बुक में प्रभु की चर्चा किया गया था। ठीक है, और इसके बाद अगर नहीं रहेगा प्रभु तो भगवान रहेगा, नहीं रहेगा तो देवता को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।